अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, दुनिया का दूसरा बड़ा रकबे के एतबार से मुल्क कनाडा है, जहां पे शदीद नोयत का एक बहरान पैदा हो गया। बहरान क्या है जनाब? ये एविएशन, उनकी टोटल एयर कनाडा जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। वहाँ जो वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने बीच में इंटरवीन करने की कोशिश की, हुकूमत भी कुछ ना कर पाई। एयरलाइन जो है वो अपनी जगह डट कर खड़ी है और आज 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं। बिल्कुल उनका जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 700 फ़्लाइट्स को ऑपरेट करता था, वो आज ज़ीरो पे खड़ा है। पूरा मुआजरा क्या है, क्यों वहाँ पे जो केबिन क्रू है और जो वर्कर ग्राउंड स्टाफ है वो एहतजाज कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। जनाब, एयर कनाडा जो सबसे बड़ी मुल्क की एयरलाइन है और उसके 10,000 फ़्लाइट अटेंडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ जो मुतालबात हैं उनके वो अमेरिकन एयरलाइन एयर अलास्का को देखकर जो हाल ही में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं उसको लेकर कुछ मुतालबात हैं जो उन्होंने अपनी एयरलाइन के सामने रखे। एयरलाइन ने बारहा उनको कह लें कि लॉलीपॉप दिया कि हम कर देते हैं, नहीं कर देते। फिर उसके ऊपर कोई बातचीत भी हुई, कोई 7% बढ़ाएंगे, कोई 18% करेंगे, लेकिन कोई मामला आगे बढ़ा नहीं, जिसकी वजह से जो यूनियन ने बिल्कुल जनाब फ़्लाइट ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान किया कि हम किसी किस्म की जो है वो फैसिलिटी, अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं देंगे। बल्कि एयरपोर्ट जिसमें वैनकूवर हो, जिसमें मॉन्ट्रियल हो, जिसमें टोरंटो हो, वहाँ पे 10,000 जो वर्कर हैं एयरलाइन के वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सरापा एहतजाज भी कर रहे हैं। 700 के करीब दुनिया भर से इनकी जो है वो फ़्लाइटें आती जाती हैं, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है। 700 डेली की बुनियाद पे ये जनाब उसको ऑपरेट करते हैं। 1,30,000 का फिगर बताया जा रहा है कि इन परवाज़ों की वजह से जो लोग मुतासिर होंगे। 1,30,000 बड़ा नंबर है। मजमूई तौर पर अभी जो फिगर सामने 5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक जो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है बंद होने की वजह से वो कह लें कि बिल्कुल डिफरेंट एयरपोर्ट्स को फंसे हुए हैं, अपनी फ़्लाइट को रीबुक कर रहे हैं या अपने पैसे एयरलाइन से वापस लेके किसी न किसी नई जो एयरलाइन है उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अब माजरा क्या है? माजरा ये है जनाब, जो फ़्लाइट अटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा पाकिस्तान में भी, अगर आपने इवन डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ली है, कि जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो जहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह आप एयरलाइन से लेते हैं तो वही लोग जो बोर्डिंग पास आपको दे रहे होते हैं, अगले आप 1 घंटे बाद जब बिल्कुल गेट के ऊपर पहुँचते हैं जहाज़ के, तो वही आपको चेहरे जो उन्होंने बोर्डिंग पास आपको केबिन के अंदर बैठ के जारी किया होगा, और जब जहाज़ के अंदर आप बैठने लगते हैं तो वही लोग आपको सारा चेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये जनाब अब इससे बढ़ के बहुत सारी एयरलाइंस तो इस तरह की भी हैं कि जिनका जो केबिन क्रू जिन्होंने अंदर जाना होता है वही जनाब बोर्डिंग पास जारी करते हैं, वही गेट पे खड़े होते हैं और वही आपके साथ फ़्लाइट में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। अब जनाब इस एयरलाइन का जो अमला है उसका मुतालबा ये था कि अमेरिकन एयरलाइन और एयर अलास्का ने उन्होंने क्या किया कि जो ग्राउंड के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं उसका भी मुआवजा देना शुरू कर दिया अपने जो केबिन क्रू है, फ़्लाइट अटेंडेंट जितने जो लोग होते हैं उनको। जो एयर कनाडा है इनके मुलाजमीन भी यही मुतालबा कर रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, कसाद बाज़ारी बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा रहना हो गया, खाना पीना हो गया, बाकी ज़िंदगी के मामलात हो गए कनाडा में। वो दुनिया से बड़ा बाहर से फैसिनेट करता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे जाके पूछे, बड़ी मुश्किल लाइफ है वहाँ पे। उस तरह से बिज़नेस नहीं है, उस तरह से वेजेस नहीं है, घर बहुत महंगे हो गए, किराए बहुत महंगे हो गए, वहाँ पर आपके पास वेदर एक्सट्रीम है, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। वहाँ पर ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के तो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सोचते हैं वहाँ जाएंगे ज़िंदगी बदल जाएगी, शायद यहाँ से कुछ बेहतर हो, लेकिन जो हालात यहाँ पे आपके होते हैं उससे ज़्यादा बदतर वहाँ होते हैं, लेकिन आप उसको मेरे ख्याल से सामो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सम केसेस है, हर जगह ये बात नहीं मेरी जो है ना कह लें कि एप्लीकेबल, कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो पढ़े लिखे जाते हैं अच्छा पैसा भी बनाते हैं। अब जनाब तो ये इनका मुतालबा था। एयरलाइन ने कहा जी 7% बढ़ा देते हैं, फिर कहा जी 17% बढ़ा देते हैं, लेकिन ये चीज़ें चल ही रही थी। जब मामला आगे नहीं बढ़े तो ये जो जितने 10,000 मुलाजमीन हैं इन्होंने बिल्कुल एहतजाजन काम छोड़ दिया। फिर वहाँ जो एयर कनाडा की जो अपनी मैनेजमेंट है उन्होंने इनसे डायलॉग किए, वो नहीं पूरे हुए। फिर जनाब जो कनेडियन हुकूमत है उसको अब बीच में आना पड़ा है, वो भी कोशिश कर रही है। मंडे के रोज़ इन्होंने कोशिश की थी कि दोबारा फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको चालू कर दिया जाए। उनसे कोई बातचीत भी हो रही थी और नया स्केजूल भी फ़्लाइट का जारी कर दिया था, लेकिन वो फिर एंड टाइम पे आके वो भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो इस टाइम अगर देखा जाए बिल्कुल स्टक होकर रह गई उनकी एविएशन। एयरपोर्ट्स पे हज़ारों लाखों लोग फंसे हुए हैं, ना सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि आउटसाइड ऑफ कनाडा भी 25,000 का एक फिगर दिया जा रहा है जो कनेडियन नेशनल है, वो दुनिया के एयरपोर्ट्स पे दुनिया की डिफरेंट सिटीज़ में इस टाइम मौजूद है, कंट्रीज में मौजूद है, जिन्होंने वापस कनाडा के लिए फ्लाई करना था। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, किस तरफ बढ़ता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क आजकल हो रहा है कि एक बंदा 4-4, 5-5 काम कर रहा होता है। इवन हम अपनी इंडस्ट्री में बीइंग ए जर्नलिस्ट देख लें तो मतलब स्मार्ट चीज़ें, मोबाइल से सारी आप चीज़ें कर रहे होते हैं, मोबाइल में एडिटिंग कर रहे होते हैं, किसी दौर में हर काम के लिए बंदा होता है। लेकिन दुनिया की एक एयरलाइन ऐसी भी है जनाब, एक एयरलाइन ऐसी भी है जिसका मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसके पास इतने मुलाजमीन हैं, जहाज़ 20-22 हैं लेकिन मुलाजमीन इतने सारे हैं
कि हर काम के लिए उन्होंने ना 2-2 3-3 बंदे रखे हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। आप इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पे मेरा एक बार जाना हुआ, मैं इस्तांबुल तक गया, तो वहाँ से अमेरिका में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी आगे टर्किश एयरवेज़ की। तो जनाब मैंने देखा कि वो एक जगह जहाँ टिकट देनी है वहाँ 3-3 बंदे खड़े हुए हैं एक केबिन के अंदर। एक बता रहा है तुसी इंज कर लो, नहीं तुसी इंज कर लो, फिर एक बीच में से उठ के आ जाता था। आप ये बताएं कि आपके पास पैसे हैं? मेरे साथ एक जो पैसेंजर था उसको पूछ रहा हूँ, वो जो है ना, उसने कहा क्या मतलब, नहीं आप टर्की जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, कैश में कितने हैं, कार्ड कितने हैं आपके पास? मैं देखकर हैरान रह गया कि 25 बार हम 25 एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो ये जरा PIA वाले साहब आके वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर भी बने हुए हैं, FI एजेंट भी बने हुए हैं, वो तरीके क्या कुछ बने हुए हैं, तो वो उसे पूछ रहे थे आपके पैसे कितने हैं, वहाँ जाकर स्लिप तो नहीं हो जाओगे? तो मैंने ऐसी गप लगाई उससे, मैंने कहा भाईजान ये बताइए आपका काम है? कहते नहीं सर जी बड़ी बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, वहाँ जाते हैं टर्की तो वहाँ जाकर भी डंकियाँ लगा के यूरोप जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको यहीं पर रोकना है। अब बात उसकी ठीक थी कि यहीं पर रोकना है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जिसका काम है ये उसको करने दें। तो ये तो अंदर हर केबिन के अंदर मौजूद थे, लेकिन बाहर भी इतने सारे फिर रहे थे टाइयाँ शाइयाँ लगा के, जनाब वो पाइन तुसी सुनाओ की हाल जे किधर हो किधर नहीं। अच्छा, हर मरहले पे जहाँ PIA का आपके साथ इंटरेक्शन होता था नए चेहरे आपको नजर आते थे। तो इतनी सारी हमारे पास तो मैन फोर्स है, लेकिन दुनिया में स्मार्ट वर्क अच्छे तरीके से चल रहा है जनाब, तो इसलिए तो हमारी PIA की हालात हैं। तो मैं इसको यहीं पे सम अप करता हूँ। तो अभी कह लें कि बड़ा नुकसान हो रहा है इस टाइम उस एयरलाइन का भी, और वहाँ पे जो मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।